नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्वयं की खोज में। तो दोस्तों, आप जैसे अपना प्रेम हमें दे रहे हैं उसी तरह से आप अपना प्रेम हमें देते रहें और हम भी आपको अपनी शक्तियों के बारे में, उन पर हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करते रहेंगे। तो हमने पीछे जाना पितरों की शक्ति का प्रभाव, तो हम अगली शक्ति के बारे में जानेंगे जिसे हम कहते हैं कुल देवी का प्रभाव। तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा या अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि कुल देवी की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो रही, या हम कहते हैं कि कुल देवी की कुदृष्टि हमारे ऊपर है या कुल देवी हमसे नाराज है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि ये कुल देवी क्या है, हमें इसकी पूजा क्यों करनी चाहिए और क्यों हमें कुल देवी के धाम में जाके अपने मस्तक को झुका के प्रणाम करना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा शास्त्रों ने एक कारण को बताया है। तो हम शुरू से जानते हैं कि कुल देवी क्या है। जो मित्र दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं या जो देवी के उपासक हैं वो एक स्टोरी को हमेशा जानते हैं कि जब असुरों ने बहुत ज्यादा प्रचार बढ़ा लिया या उनका बहुत ज्यादा जुल्म देवताओं के प्रति बढ़ गया, तो उन्होंने निराशाजनक होकर तीनों देवताओं के पास जाकर एक परम शक्ति को जन्म दिया। सभी देवताओं ने मिलकर अपनी ऊर्जा को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। जब आसमान में एक जगह ऊर्जा इकट्ठी हुई तो उसने 9 देवियों का, नव दुर्गा का रूप ले लिया, जिसको हम दुर्गा माता के रूप में भी जान सकते हैं। वो ऊर्जा इतनी महान और इतनी बड़ी थी, तो जब वो एक स्त्री के रूप में प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ किस कार्य के लिए यहाँ प्रकट किया गया है। तो उस समय देवताओं ने कहा कि हे देवी कल्याणी, आप इस संसार में असुरों का विनाश करके धर्म का प्रचार करें। इस तरह से देवी की शक्ति जब संसार में प्रकट हुई तो देवताओं ने अपने शस्त्र, अपना अपना ज्ञान, अपनी अपनी विद्या देवी को प्रदान किया। उसी समय देवी इतनी शक्ति पाकर उन्होंने असुरों का नाश किया। तो जब देवी ने असुरों का नाश किया तो उन्होंने अपने अलग अलग रूप को धारण कर दिया। जब दुर्गा सप्तशती में हम पाठ करते हैं तो हमें पता लगता है कि देवी ने कितनी सारी शक्तियों का अपने अंदर से ही अलग अलग से विस्तार किया। तो जब असुरों का नाश करके देवी शांत हुई तब भक्तों ने, आम जन जिनको हम आम लोग कहते हैं, वहां देवी के लोगों ने पैर पकड़ लिए। तो देवी ने उनको कहा कि हे भगत, मैं यहाँ धर्म प्रचार के लिए रुकूंगी और तुम हर तरह की शक्ति को कुल देवी के रूप में पूजोगे। तो इस तरह से देवी अलग अलग कुल देवी का रूप लेके उनकी ऊर्जा, छोटी छोटी ऊर्जा अलग अलग जगहों पे बट गई। तो हम कहते हैं कि ये बटी हुई ऊर्जा जब एक स्थान पर ठहर गई तो वहां एक लोकेशन, एक एरिया, जहां एरिया वाइज लोग रहते थे, या 4-5 गांव या आप 8-10 गांव, जहां जहां ऊर्जा प्रकट हुई तो सभी सारे गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होके उस देवी को पूजने लगे। जब आप इकट्ठे होकर एक देवी को पूजने लगे तो उसकी शक्तियां भी हमारे सामने आने लगी, उनकी कृपा भी हम लोगों पर बरसने लगी। जब ये धीरे धीरे बढ़ता गया तो इस तरह से कई गांव इकट्ठे मिलकर, हर कुल देवी की हर एक ओरा होता है कि इतने किलोमीटर तक कुल देवी का ओरा है, तो वहां से दूर दूर से लोग आकर अपनी कुल देवी को मत्था टेकते हैं। तो हम जानेंगे अगली वीडियो में कि हमें अपनी कुल देवी का पूजन, साधना क्यों करना चाहिए और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। धन्यवाद।